गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोग लास्ट क्लास में सम्राट अशोक के बारे में, उसकी विजय, उसका विस्तार, राज्य विस्तार, इस सब का अध्ययन किए थे। आज हम मतलब वही टॉपिक में अशोक के ही टॉपिक से जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है बौद्ध धर्म का प्रचार। जैसा कि हमने बताया था कि जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध होने के बाद जो नरसंहार हुए थे, जो रक्तपात हुआ, खून खराबा हुआ, उसे देखकर क्या हुआ कि सम्राट अशोक का जो हृदय है वो पिघल गया कैसे, और उसने अपना मन पूरी तरह से युद्ध से हटा लिया और पूरा का पूरा ध्यान खुद धर्म के प्रचार, मतलब कि वो उसका ये मानना था कि हम किसी भी चीज़ को विजय प्राप्त कर लें, और मुझे किसी चीज़ में विजय प्राप्त करना है या ऐसा कुछ अपने क्षेत्र में विस्तार करना है तो हम युद्ध से नहीं कर सकते। मतलब युद्ध के अलावा हम अपना मतलब जो मृदु स्वभाव से भी वो चीज़ कर सकते। तो वहीं से उसके हृदय परिवर्तन हो गया और तब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसी के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगा। तो आज का टॉपिक है में पहला जो पॉइंट आता है अशोक द्वारा स्वयं धर्म का आचरण करना। इसमें ये कहा जाता है कि महाराज अशोक सिर्फ आज्ञा नहीं देता था अपनी जनता को कि आप ऐसा करो, आप पशुओं जीवों की हत्या ना करो, आप मृदु रहो, आपका जो मन है वो साफ होना चाहिए, आप प्रेम सद्भावना के साथ रहो। वो सब चीज़ें बस वो आज्ञा नहीं देता था कि अपनी प्रजा को। पहले क्या करता था, जितनी भी चीज़ें वो अपनी प्रजा को बताता था, पहले उसे क्या करता था टू फॉलो, मतलब वो चीज़ को अपने आप में स्वयं में वो चीज़ को ले लेता था, फिर उसके बाद ही वो प्रजा को बताता था। ये क्योंकि ये ना कहना हो कि राजा क्या है, राजा बस अपनी प्रजा को बस क्या होता है आज्ञा दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, और अपने क्या कर अपने खुद ही उसमें निहित है। मतलब कि वो क्या होते हैं नरसंहार हुआ, युद्ध हुआ, मतलब जो भी है इसके विपरीत, मतलब कि धर्म के विपरीत हुआ, जो अच्छे आचरण के विपरीत है वो नहीं अपनाया। तो इसमें यही चीज़ है कि सम्राट अशोक जो चीज़ें अपने प्रजा को बताते तो उससे क्या करें, पहले अपने आप में एसिमुलेट कर लेते हैं, जैसे कि अपने आप में उसे आत्मसात कर लेते हैं, फिर जाके वो अपने राज्य में अपने प्रजा को सम्मेलन के थ्रू क्या बोलते हैं मीटिंग के मतलब सम्मेलन के थ्रू वो चीज़ों को बताते हैं कि हाँ ये चीज़ करो, ये चीज़ क्या करना है हमारे लिए सही है, हमें ये चीज़ को करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ है कि अशोक पहले खुद अपने आचरण को शुद्ध किया, खुद वो चीज़ को फॉलो किया, उसके बाद अपने प्रजा को उस चीज़ का ज्ञान दिया। फिर नेक्स्ट है धर्म यात्रा। नेक्स्ट जो है धर्म यात्रा, तो ये कहा जाता है कि मतलब जो होता है कि अशोक ने जो विहार यात्रा होता था, जो आखेट आदि का क्या किया, मतलब जो शिकार वगैरह करने का उसका परित्याग कर दिया, और सारा का सारा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो यात्राएं हैं, जैसे कि आखेट हुआ, विहार मतलब जैसे यहाँ जगह जगह घूमना, ये सब क्या है बस एक मनोरंजन है तथा आमोद प्रमोद का एक जरिया है। तो उसने ये चीज़ को मतलब त्याग दिया, पूरी तरह से परित्याग किया और अपना पूरा ध्यान धर्म यात्रा, मतलब कि जो भी इसने यात्राएं की कलिंग युद्ध के बाद जितनी भी यात्राएं की वो क्या थी उसकी, मतलब वो जो आमोद प्रमोद की यात्राओं के स्थान पर क्या वो धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया, और उसने स्वयं तीर्थ स्थानों की यात्रा की तथा राज कर्मचारियों को भी धर्म यात्राओं के लिए प्रेरित किया। ये नहीं कि मतलब क्योंकि उस टाइम उसे समझ में आ गया था कि ये जो हम लोग यहाँ वहाँ टूर कर रहे हैं वो क्या बस एक अपने आप में मनोरंजन है और इसका कोई कुछ जरिया नहीं है, बस क्या हम अब थोड़ा आमोद प्रमोद वाला जो जीवन हो जिसको हम लोग खुशियाँ करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमको मतलब थोड़ा घूम लेंगे फिर लेंगे तो हमारा मन क्या होगा थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों को हटाकर उसने सारा जो जितनी भी यात्राएं की कलिंग युद्ध के बाद जितनी भी यात्राएं की वो क्या क्या एक तरह से धर्म यात्राएं की, और हमने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि वो इवन मतलब अपने साथ साथ राज्य कर्मचारियों को भी धर्म यात्राओं में लगाया और सजेस्ट भी किया धर्म यात्राएं करने के लिए, और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेजा। फिर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जो ये पॉइंट्स है धर्म विभाग की स्थापना।
जाता है कि धर्म प्रचार के लिए अशोक ने मतलब धर्म विभाग की स्थापना की। इस विभाग का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, पूरी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करना था। जैसे ये जो विभाग और कोई भी धर्म विभाग से मतलब क्या बोल, ये पूरी तरह से जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसके लिए उसने धर्म का प्रचार किया और विभाग का निर्माण किया। और ये जो विभाग का प्रधान होता था, धर्म विभाग का जो प्रधान होता था उसे मतलब जो प्रधान अधिकारी होता था उसे धर्म महायान कहते थे। धर्म महायान मतलब जो उच्च अधिकारी होता था, विभाग का जो उच्च अधिकारी था, प्रधान अधिकारी था, उसे धर्म महायान के नाम से जाना जाता था। और यही जो विभाग का जो मतलब धर्म विभाग का प्रथम प्रधान अधिकारी हुआ करता था। और उसका ये उत्तरदायित्व था, मतलब कि जो महायान है, महायान, इसका उत्तरदायित्व ये था कि प्रचार की मतलब धर्म के प्रचार की व्यवस्था करना, कि हमें मतलब पूरी तरह से पूरा इसे करने में जितनी भी व्यवस्थाएं थी, प्लानिंग थी, वो सब क्या था, इस विभाग में जो प्रथम प्रधान अधिकारी था धर्म महायान, सिर्फ महायान भी कर सकते हैं, महायान भी होता है। तो इसका जो कार्य था, मुख्य कार्य उत्तरदायित्व था, वो क्या था कि प्लान करना, मतलब धर्म प्रचार की व्यवस्था करना। फिर नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना। इसमें ये है कि अशोक जो था वो तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया कलिंग युद्ध के बाद। उससे पहले ये भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन यहाँ पे मतलब अलग अलग मतभेद हैं। तो इसमें ये है कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया। कि मतलब उस टाइम की जो मौर्य साम्राज्य की राज्य भाषा होती है, जैसे कि अभी हमारी राज्य भाषा क्या हिंदी है, तो उसी तरह मौर्य साम्राज्य की जो भाषाएं थी राज्य भाषा के नाम पे, तो वो क्या थी, मतलब वो जो धर्म था, बौद्ध धर्म जो था वो एक तरह से पूरा क्या था, पूरा राजधर्म था। और सब लोग बौद्ध धर्म के ही को मानने जानने वाले और बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करने में, और सरकार की ओर से धन का व्यय किया जाता है। मतलब धर्म के प्रचार के लिए मान लीजिए कोई धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई कर्मचारी कर रहा है, उसकी नियुक्ति की जा रही है, तो उसके उपरांत धर्म प्रचार के लिए जो सरकार यहाँ पे कौन, अशोक की ओर से धन का व्यय किया जाता था। और धर्म प्रचार में जो धर्म का प्रचार था, उस प्रचार में जो सरकारी कर्मचारी भी अपना योगदान देते थे। मतलब यहाँ वहाँ जाकर कहीं, मतलब जैसे मठों में पहले क्या था, ऐसे कोई संस्थाएं नहीं थी, तो पहले मठ कहीं बैठ गए, मठ में गुरुकुल हुआ, तो मतलब जहाँ पे ऐसा कोई गांव में किसी एरिया में चले गए, वहाँ पे बैठकर जो कर्मचारी हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों मतलब उन्हें क्यों अपनानी चाहिए बौद्ध धर्म को, सारी उसकी मतलब विशेषताओं को रूबरू कराना था। फिर है नेक्स्ट है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अब जाहिर सी बात है, जब विभाग की स्थापना होगी तो कुछ कर्मी भी तो होंगे। तो इसमें ये है कि जो धर्म के जो मतलब धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो अधिकारी नियुक्त होते थे, तो उन्हें क्या महामात्र नामक, मतलब जैसे महामात्र के नाम से जाना जाता था। तो इसमें यह है कि धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र नामक कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। ये अधिकारी धर्म की प्रतिष्ठा, मतलब क्या क्यों इसको लेना चाहिए, इसकी उत्थान क्या है ये, और धर्म की प्रतिष्ठा, प्रगति और धर्म रक्षा का कार्य करते थे। पहले क्या अशोक ने खुद धर्म का आचरण किया, मतलब अपने आप को फॉलो किया उस चीज को, फिर धर्म यात्राएं करवाई, तो उसे ये लगा कि हाँ धर्म विभाग भी होना चाहिए, तो धर्म विभाग की स्थापना की। और उस टाइम वो धर्म को राजधर्म बनाने की बात हुई। फिर लास्ट में फिर नेक्स्ट होता है कि धर्म जब विभाग हुआ तो विभाग में कर्मचारी जो महायान के नाम से जाने जाते थे, तो उसमें क्या कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। ये क्या है, धर्म के प्रचार प्रसार में अपना मुख्य योगदान देते थे, धर्म की प्रतिष्ठा और प्रगति और धर्म की रक्षा के बारे में कार्य करते थे। फिर है नेक्स्ट है धार्मिक प्रदर्शन। यही जो कर्मचारी हैं जो नियुक्त किए गए थे मतलब विभाग में, वही क्या है
डिस्कशन, मतलब कहीं कहीं बैठ कर धर्म के इम्पोर्टेंस को बताना। तो इसमें ये कहा जाता है कि जैसे जन साधारण, मतलब जैसे जो आम जनता है, आम जनता के हृदय में धर्म के प्रति, मतलब किस धर्म, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अशोक ने मतलब हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद और विमान दर्शन आदि रूपों का प्रदर्शन कराया। फिर इसमें यह भी है कि जैसे कि अभी क्या हमको बौद्ध धर्म जानना है, समझना है, तो ये कहा जाता है कि आप जैसे कि अशोक के जो जितने भी शिलालेख है, 13 शिलालेख है, उसका हमें अध्ययन करना होगा, जिससे पता चल जाए कि उस टाइम का राज्य व्यवस्था कैसे थी, उस धर्म का प्रदर्शन कैसे था, और जगह जगह पे क्या है अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए जगह जगह पे स्तूपों का निर्माण करवाया, शिलालेखों का मतलब खुदवाया, मतलब उस पर शिलालेख का निर्माण करवाया। तो यही है कि वो टाइम टू टाइम धर्म को प्रदर्शित करने के लिए भी उत्थान किया। और ये सब कौन, मतलब सम्राट अशोक तो थे ही कार्य, लेकिन साथ ही साथ उनका जो इसमें जो योगदान था, उनके विभाग के जो कर्मचारी थे उनका योगदान था। फिर नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षाओं को लिपिबद्ध कराना। इसमें ये है कि जितनी भी चीजें मैंने एक चीज अभी बताया कि धर्म का प्रदर्शन करेंगे, तो सेम वैसे जो धार्मिक शिक्षा थी उसको क्या किया, एक रिकॉर्डिंग करना, मतलब कलेक्ट करना, मतलब लिखित रूप से वहां पर दिया कि रिकॉर्डिंग ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स बाय राइटिंग। तो इसमें है कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पर्वतों की चट्टानों, वही जो शिलालेख हुआ, शिला में क्या, वही पत्थर, जो शैल से ही बनाया शिलालेख, और शैल का अर्थ होता है पत्थर। तो पर्वतों की चट्टानों, पाषाण स्तंभों तथा पर्वत गुफाओं पर अंकित करवाया। और इसमें ये भी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें भी जो चीज़ें हैं वो भी क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और सम्राट अशोक से ही रिलेटेड है। तो गुफाओं को अंकित करवाया और देश के विभिन्न भागों में ये शिलालेख तथा स्तंभ लेख स्थापित करवाए गए। फिर नेक्स्ट है, इसको मैं अभी लास्ट बताऊंगी। फिर है धर्म श्रवण। श्रवण मतलब क्या, सुनना, कि धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसे सुनना। इसमें है कि धर्म प्रचार के लिए धर्म श्रवण का सहारा लिया जाता है, मतलब जो धर्म को सुने, मतलब अशोक स्वयं प्रजा को उपदेश देता था और जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक भाषण और प्रवचनों का आयोजन भी कराता था। मतलब वो स्वयं जो चीज़ को फॉलो किया उसे अपने प्रजा जन सामान्य में उस चीज़ को प्रेषित करना, मतलब आगे बढ़ाना, टू प्रोसीड करना। तो ये है कि जितना भी धर्म श्रवण के अंतर्गत यह आएगा कि धर्म मतलब अशोक खुद उस चीज़ को मतलब प्रजा में उपदेश देते थे तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक भाषणों और प्रवचनों का आयोजन करता था। नेक्स्ट है अशोक का धर्म। धर्म का अर्थ, पहले धर्म की बात करते हैं। जो धर्म है ये पाली भाषा में, पाली जो लैंग्वेज है, पाली भाषा में धर्म को क्या कहते हैं, धर्म कहा जाता है पाली भाषा में। जैसे अभी धर्म चलता रहा तो उस टाइम ये था कि अशोक की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी, फिर बाद में पाली भाषा है। तो वही है कि जो अशोक का धर्म मतलब पाली भाषा में धर्म कहा जाता है। और ऐसे तो धर्म आप लोग जानते ही, अंडरस्टूड हो आप इससे। तो इसमें अशोक स्वयं राज्य में मतलब दूर दूर की जगहों का दौरा करता था, ये करता भी था, और उसके कर्मचारी दौरा कराता भी था। और राज्यों में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंबे गड़वाए जाते थे। और इवन यहाँ तक कि उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि मतलब जो धम्म थे उनका काम था गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताया। और इसमें ये भी कि उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा जो पुत्री थी अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेजा। फिर नेक्स्ट आते हैं बौद्ध सम्मेलन। ये कहा जाता है कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई, मतलब इसको संगीति